जो हम डे टू डे की लाइफ में फेस कर रहे हैं, और हम एक संक्रमण काल में हैं। वी आर इन ए ट्रांजिशन फेज। हमें पूरी सोसाइटी को ये नहीं पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। हम बच्चों की कई बार उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमारी कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करती है। देखिए, समाज जिस मोड़ पे है उसको बदलने की, आप बच्चों के बारे में कहते हैं दे आर इन डिप्रेशन, अरे हमारा कहना नहीं मानते हैं, बिगड़ गए हैं, हमारा कल्चर ऐसा हो गया है। सो मैनी क्वेश्चन डेली इन ईच एंड एवरी हाउस दे रेज फॉर देयर किड्स, but there is no solution, but the solution is in two pillars hand. One pillar is teacher and second pillar is parents. This is very important thing. Those parents, though they are sitting here, this is my personal request. If you want to save your child, if you want to save your society, if you want to save your nation, please give sanskar to your kid. Don't think कि whatever he is doing it is right. Whatever he is saying it is right. His every demand is right. उसको रोकिए और उसको कम में जीना सिखाइए। आप हर चीज उसको प्रोवाइड करते हैं और जब वो जिद करता है तो आपके पास कोई चारा नहीं होता। एक सोसाइटिकल प्रॉब्लम है। बीइंग ए टीचर और बीइंग एक सोसाइटी के ऑनरेबल पार्ट होने के नाते मैं आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये एक ऐसा संक्रमण काल है कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ना तो पूरे वेस्टर्नाइज हुए हैं और ना हम इंडियन रहे हैं, तो बताइए हम क्या हैं। जब हमने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी तो हम कुछ बचे ही नहीं। आइडेंटिटी मीन्स आपके पाँव। अगर आपके पाँव आपके पास नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कांट स्टैंड योर ओन। सो प्लीज़ मेरी ये पर्सनल बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो टीचर्स के हाथ में है, पेरेंट्स के हाथ में है, कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आप वो सब सिखाइए जो आपने सीखा है। उनकी हर जिद को आप पूरा मत करिए, उनको मिनिमम में रहना सिखाइए। और बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिस सांचे में आप डालते हो वो उसी सांचे में ढल जाता है। इन्हीं बच्चों में से आप देखिए कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट विथ माई हस्बैंड कि हमने जो बेंगलोर में परफॉर्मेंस देखी वो आज इस लिटिल चैम्प्स में भी देखी। दे वर सेम, कुछ डिफरेंस था समय का, बड़ी सिटी का, पर बच्चे जो हैं वो वैसे ही हैं। हम ही ने उनको ट्रेन किया है। तो अगर आप उनको ट्रेन करेंगे तो वो बहुत अच्छे संस्कार लेके आगे बढ़ेंगे। वो आपके लिए भी सहारा होंगे, समाज के लिए होंगे, देश के लिए होंगे। तो मेरी आज एक छोटी सी आपको अपील है जो आप लेके जाइए। मैं इतना सा कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच। वाह मैम, व्हाट अ स्पीच, लाइक इंस्पायरिंग था हमारे लिए। और बहुत बड़ी बात मैम ने कही कि हम हर चीज़ें पूरी करें ये ज़रूरी नहीं है। जैसी लाइफ हमने जी है, क्योंकि कम में रहना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कैसे मैनेज करना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सारी चीज़ें होने के बाद तो हर कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को समझें और बच्चों को संस्कार जो एक रियल होता है ना वो डेवलप करें। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन। Thank you so much, ma'am, for your golden words. Next we'll have a very message giving। अच्छा, संस्कार की बात हुई है तो हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है इट इज़ क्वाइटली बेस्ड ऑन संस्कार ऑल्सो, क्योंकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। मैम ने जैसा बोला है, अगर आप मिनिमम देना स्टार्ट कर दोगे तो मैक्सिमम रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। परिस्थिति कैसी भी हो उससे लड़कर जीतना सिखाता है।
हेलो। तो इसी जज्बे को, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल निकलेगा। ना तो ना हो मायूस, ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। और जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि आप अपने माता पिता की आशाओं को और उनकी उपेक्षाओं को पूरा कर सकें, उनके दर्द को समझ सकें और उन्हें दूर कर सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे। तो आइए, We have a wonderful skit titled Sacrifice for Happiness. It's a heartwarming skit based on the story Eid Gah, focusing on the theme of finding happiness in critical condition and the power of sacrifice for love. So we have the मेरा दुआ सलाम राम राम व्हाट्सएप। एक कहानी कहूँ जुबानी गौर से सुनना सब। आजादी के पहले का ये किस्सा बहुत पुराना। मॉल नहीं है, मॉल नहीं है शहरों में मेलों का ये जमाना। एक गांव की बात है वो रमजान का वक्त सुहाना। चांद दिखा लो ईद आ गई सबको गले लगाना। ईद मुबारक, 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 ईद मुबारक। मियां नूरे बड़े चमक रहे हो। कितने रोजे रखे थे इस रमजान? आज दोपहर को ही पहला रोजा शुरू किया। 2 घंटे हुए और लगे चचन चिल्लाने ईद मुबारक, ईद मुबारक। हो गया रोजा पूरा। हामिद, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ, मेरी दादी बुला रही है। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। आना हो तो आ जाना। हाँ चलो ना। हामिद, दादी संग रहता था हामिद नन्हा फूलों जैसा। माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, बाप को ले गया हैजा। बेटा हामिद, क्यों जिद कर रहे हो मेले में जाने की? छोटे से पैर हैं और रास्ता 3 कोस लंबा। इतनी तपती हुई धूप में बिना जूतों के जाओगे तो छाले पड़ जाएंगे पाँव में। जाने दो ना दादी। अरे ऐसे नहीं करते बेटा, जाने दो। अच्छा ठीक है, संभल के जाना। जी दादी जी। दोस्तों से अलग मत होना। हाँ। और ये लो तुम्हारी ईदी। 1 2 3। अल्लाह हाफिज दादी। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, संभल के जाना। जी दादी। और दोस्तों से अलग मत होना और अपना ध्यान रखना। अब जाऊं भी? हाँ चल अब जा। कैसे समझाऊं इस माँ बाप के बच्चे को? अल्लाह, क्यों आती है ये ईद? अब इन 2 पैसों का क्या क्या करें? चलो आगे दिन तो कट ही जाएंगे। अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार।
ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आवाज़ है और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये प्याम, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मेला! हे! कितनी खुशियां लिए खड़ा है ईदगाह का मेला। देखो बच्चे खेल रहे हैं तरह तरह का खेला। ओ, एक पैसे में जन्नत का मजा लो, झूला झूलो, एक पैसे में जन्नत का मजा लो। एक पैसे में जन्नत का मजा? झूठ बोलता है। झूले का बस एक चक्कर लगाएगा और एक चक्कर के लिए पूरा एक पैसा मैं नहीं खर्च करूंगा। एक खिलौना ले लो, खिलौना। 5 पैसे का एक खिलौना, खिलौना लो, खिलौना। तुझे भी दिखाओ अपने खिलौने। खिलौना। हमारे खिलौने देखने हैं। देख, आजा आजा देखना। ए, तो खिलौने छोड़ना, ये ले मेरा खा। ए हामिद, ये मौसिन है ना, शैतान है। तू इसको छोड़, ले हमारे गुलाब जामुन खा। खाना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गुलाब जामुन। वैसे भी किताबों में लिखा होता है कि अगर हम मिठाइयाँ खाएंगे तो दांत सड़ जाएंगे। अच्छा, बहाना सिर्फ दांतों का, वरना दिल उछल उछल के कह रहा होगा जरा सी मिले तो मुंह में ही रख लूं। मुझे तुम्हारी मिठाइयों की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी पैसे। दिखा, 3 पैसे। चलो यार, चलो चलो। मेले की सारी रौनक कब जैसे उसे चिढ़ाती, बिन पैसे के मिले खुदा पर खुशियां कैसे आती। बच्चे, यहाँ तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। फिर ये चिमटा कितने का है? पूरे 6 पैसे का है। सही बताओ ना भैया। 5 पैसे से एक भी कम नहीं लूंगा। लेना है तो लो, वरना दफा हो जाओ। अरे रुको,
पैसे में लेना है तो लो। देखो देखो मैंने क्या खरीदा। अरे बता तो। देखो बताना बता। ये कोई खिलौना है? काला खलूटा और लोहा ही लोहा। कितना चिपड़ चिपड़ करता है ये तेरा चिमटा। दो मुझे मेरा चिमटा चाहिए। चिपड़ चिपड़ चिमटा तेरा चिपड़ चिपड़ चिमटा। चिपड़ चिपड़ चिमटा तेरा चिपड़ चिपड़ चिमटा। चिपड़ चिपड़ चिमटा मेरा चिपड़ चिपड़ चिमटा। चिपड़ चिपड़ चिमटा मेरा चिपड़ चिपड़ चिमटा। तान लो बंदूक जैसा तान लो तो बाजा। जिसको पड़े गिर जाए ये सब का राजा। चिपड़ चिपड़ चिमटा मेरा चिपड़ चिपड़ चिमटा। चिपड़ चिपड़ चिमटा मेरा चिपड़ चिपड़ चिमटा। दादी आ गया मेरा लाल, मेरा चंदा, मेरा हीरा। चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, तेरी सेवइयां भी तैयार हैं। दादी मैं आपके लिए क्या लाया? दिखा क्या लाया? चिमटा। चिमटा कितने का लाया? पूरे 3 पैसे का। अरे निगोड़े, कुछ सोच समझ कर ये 3 पैसे खर्च करता। ये क्या बेकार सी चीज लाया है, कुछ खा ही लेता। क्यों लेकर आया चिमटा? हाँ क्यों लेकर आया? अरे बुए, चार से भी ज्यादा संभाल करके रखे थे 3 पैसे। सोचा था इस लड़के की सुधर जाएगी, पर नहीं, इस लाड साहिब को तो चिमटा ही सूझा। या अल्लाह, इस लड़के को कब अकल आएगी? दादी सुनो ना दादी, मैं चिमटा आपके लिए लाया। मेरे लिए? दादी, चूल्हे से रोटियां निकालते वक्त आपकी उंगलियां जल जाती है ना, इसलिए मैंने आपके लिए चिमटा ला। अब आपकी उंगलियां नहीं जलेंगी। दादी रोदी बच्चों सी, हामिद मुस्काया। चिमटे ने खुशियों का जादू चलाया। चिपड़ चिपड़ चिमटा ये चिपड़ चिपड़ चिमटा। चिपड़ चिपड़ चिमटा ये चिपड़ चिपड़ चिमटा। चिपड़ चिपड़ चिमटा ये चिपड़ चिपड़ चिमटा। Hello. Wow. What a heart-melting performance. Great. Please have a huge round of applause once again. This act was totally emotional. Because difficulties in life doesn't come to destroy us. जो मुश्किलें हमें ख़त्म करने के लिए नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं. So it was such a nice performance. Next, I would like Khushbu Vaishnav on behalf of whole LCS family will give you thanks a lot to Sir S.N. Tiwari and Ma'am Bindu Tiwari to join us. हमारे बीच आप पधारे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम सर. हम आशा करते हैं कि आगे भी अगर हमें आपको इनवाइट करने का अगर चांस मिलेगा तो यू विल डेफिनेटली कम बिटवीन अस. थैंक यू सो मच.
कि पारस से छुआ दो अगर तो नाचीज लोहे की टुकड़ी भी सोना बन जाएगी। बसा लो इस दुनिया को दिल में तो दुनिया से मट कर कोना बन जाएगी। दे दो किसी को अगर प्यार तो उसकी ज़िंदगी आपका रहमगार बन जाएगी। और अगर आप बजा दोगे ताली हमारे साथ तो ये शाम यादगार बन जाएगी, ये शाम यादगार बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। हेलो। चिपड़ चिपड़ चिमटा, चिपड़ चिपड़ चिमटा, चिपड़ चिपड़ चिमटा। दादी आ गया मेरा लाल, मेरा चंदा, मेरा हीरा। चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, तेरी सेवइयां भी तैयार हैं। दादी मैं आपके लिए क्या लाया? दिखा क्या लाया? चिमटा। चिमटा कितने का लाया? पूरे 3 पैसे का। अरे निगोड़े, कुछ सोच समझ कर ये 3 पैसे खर्च करता। ये क्या बेकार सी चीज लाया है, कुछ खा ही लेता। क्यों लेकर आया चिमटा? हाँ क्यों लेकर आया? अरे बुए, चार से भी ज्यादा संभाल करके रखे थे 3 पैसे। सोचा था इस लड़के की सुधर जाएगी, पर नहीं, इस लाड साहिब को तो चिमटा ही सूझा। या अल्लाह, इस लड़के को कब अकल आएगी? दादी सुनो ना दादी, मैं चिमटा आपके लिए लाया। मेरे लिए? दादी, चूल्हे से रोटियां निकालते वक्त आपकी उंगलियां जल जाती है ना, इसलिए मैंने आपके लिए चिमटा लाया। अब आपकी उंगलियां नहीं जलेंगी। दादी रोदी बच्चों सी, हामिद मुस्काया, चिमटे ने खुशियों का जादू चलाया। चिपड़ चिपड़ चिमटा ये, चिपड़ चिपड़ चिमटा, चिपड़ चिपड़ चिमटा ये, चिपड़ चिपड़ चिमटा, चिपड़ चिपड़ चिमटा ये, चिपड़ चिपड़ चिमटा। Hello. Wow. What a heart-melting performance. Great. Please have a huge round of applause once again. This act was totally emotional. Because difficulties in life doesn't come to destroy us. जो मुश्किलें हमें ख़त्म करने के लिए नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं. So it was such a nice performance. Next, I would like I, Khushbu Vaishnav, on behalf of whole LCS family, will give you thanks a lot to Sir S.M. Tiwari and Ma'am Bindu Tiwari to join us. हमारे बीच आप पधारे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम सर. हम आशा करते हैं कि आगे भी अगर हमें आपको इनवाइट करने का अगर चांस मिलेगा तो यू विल डेफिनेटली कम बिटवीन अस. थैंक यू सो मच.
कि पारस से छुआ दो अगर तो नाचीज लोहे की टुकड़ी भी सोना बन जाएगी। बसा लो इस दुनिया को दिल में तो दुनिया से मट कर कोना बन जाएगी। दे दो किसी को अगर प्यार तो उसकी ज़िंदगी आपका रहमगार बन जाएगी। और अगर आप बजा दोगे ताली हमारे साथ तो ये शाम यादगार बन जाएगी, ये शाम यादगार बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। हेलो, अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना जो एक थीम है इस साल का, इनक्रेडिबल इंडिया। क्यों है हमारा इंडिया इनक्रेडिबल? लेट्स सी। मैं कश्मीर से हूँ, गुजरात से मैं कश्मीर से हूँ, गुजरात से मैं आसाम से हूँ, महाराष्ट्र से मैं। सिख भी हूँ, हिंदू भी हूँ, सिख भी हूँ, हिंदू भी हूँ, कहीं ईसाई कहीं मुसलमान, पर कर्म भूमि है सिर्फ और सिर्फ मेरा हिंदुस्तान। जी हाँ, क्योंकि विविधता ही हमारी आन बान और शान है। यह भारत देश मेरा कितना महान है। अनेक जातियाँ वेशभूषा रंग रूप यहाँ समाते हैं, अनेक जातियाँ वेशभूषा रंग रूप यहाँ समाते हैं। कुंभ और उर्स के मेले यहाँ की संस्कृति दर्शाते हैं। भिन्न भिन्न खान पान की यहाँ सजी हुई दुकान है, भिन्न भिन्न खान पान की यहाँ सजी हुई दुकान है। यह भारत देश मेरा कितना महान है, यह भारत देश मेरा कितना महान है। So dear audience, get ready to be mesmerizing a colorful exploration of a state-wise cultural dance. So now let's invite our talented participants to showcase their beauty and essence of India's cultural heritage. And we have given this act the theme Bharat Darshan. जनक प्रीत की सर पे
मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ आली पहरू छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुठी गले में हार डालूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें छुड़े छुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे गाँव डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें किसी किस्म में चलने से हुई हाथ से कम और मेरा 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 तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा रंगी कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी कश्मीर में तू कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की गई देखो दूरी ही सारी कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी वाओ, हम डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने आप को। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी बैक साइड पे जो पेरेंट्स खड़े हैं, प्लीज़ हैव अ सीट। वी आर हैविंग सो मेनी चेयर्स, है ना? आप लोग आके प्लीज़ बैठिए। जोरदार तालियां अनवर सर वी के लिए। हैव मोस्ट डेडिकेटेड टीचर बहुतों की लेट पेरेंटिंग That is माफ करिए इन्होंने पिछले Anwar 6-7 sir. सालों में। And next we'll have best mother teacher, Mrs. Ritu Sharma. Ritu Sharma ma'am, please come on the stage. After Ritu ma'am, we'll have most determined teacher, that is Neelam Sahu ma'am. Yes, Ritu ma'am. We have Ritu ma'am between us. She is the best mother teacher of the school. Please have a huge round of applause. मेरे को तालियों के लिए बार बार नहीं बोलना पड़ना, बार बार नहीं अच्छा लग रहा है बोलने के लिए। Next we'll have Neelam Sahu ma'am for most determined teacher of the school. After Neelam ma'am we'll have Meenakshi Sharma ma'am for most experienced teacher. Meenakshi Sharma ma'am. इनकी भी सैलरी रुकी हुई है। And she is trying to work very hard. After Meenakshi ma'am will have Madhu Pawar ma'am for best in art and craft. Madhu Pawar ma'am, best in art and craft. आप जितने भी हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज़ देखते हैं After उसमें Madhu जो ma'am. इसको कम करना भी म्यूजिक को, आप जो हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं और बैकग्राउंड में जो भी क्राफ्ट का काम हुआ होता है, बोर्ड डिज़ाइनिंग है, छोटे मोटे क्राफ्ट हैं। टीचर तो बहुत अच्छी हैं, हमारी सबसे पुरानी टीचर हैं। स्कूल खुला जब से हमारे साथ हैं और इन्होंने कहा है कि मैं जब तक, वो कहते हैं ना, जब तक है जान जब तक है जान, तो मेरी लास्ट ब्रेथ तक मैं इसी स्कूल में रहूँगी। तो मुझे PF और ग्रेचुइटी भी चाहिए, इनको प्राइवेट स्कूल से उम्मीद है।
Thank you so much, ma'am, for your dedication. Next, we'll have Meenakshi Sharma, ma'am, for most experienced teacher. Next, तालियां बजाते रहिए आप. Next, we'll have Manju Sakla, ma'am, for most punctual teacher. Thank you, ma'am. Next, Manju Sakla, ma'am. Manju ma'am is having the prize and certificate for punctuality. मंजू मैम से हमें सीखने को मिला है कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है. मैम मैक्सिमम टाइम मैम हमें असेंबली में भी मोटिवेट करती रहती है कि टाइम की कीमत क्या होती है. यस, मंजू मैम, प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. ये हमारी सबसे सीनियर टीचर है, रिटायरमेंट के बहुत करीब है ये. सर, एज किसी की ऐसे ओपन नहीं करते. नहीं, सरकारी मैम को अगर बुरा लग जाएगा. गवर्नमेंट स्कूल होती तो रिटायर हो चुकी होती, लेकिन इनका एक्सटेंशन चल रहा है प्राइवेट है इसलिए. एंड मंजू मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू हाँ, मंजू टू मैम से कुछ. समथिंग फॉर अस. मंजू मैम बहुत अच्छी शेरो शायरी बोलती हैं. यस. तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जाते जाते मैम स्टेज पे आज सारे पेरेंट्स भी हैं, आपकी छुपी हुई प्रतिभा को इन्हें बताइए. गुड नाइट सब. गुड इवनिंग सभी हमारे जो पधारे अतिथिगण उनको और सभी पेरेंट्स को, प्यारे बच्चों को. वैसे कुछ ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों में से किसी से सीखा है मैंने. तो देखिए, अभी आप सभी अपनी आंखों के से कमाल देख रहे थे, आंखों से आप सब कुछ देख रहे थे. तो उसी के उपलक्ष्य में मैं तो 4 लाइन बोल देती हूँ. नज़र बाग में, नज़र बाग में नज़र को हमने, नज़र बाग में नज़र को हमने, नज़र मिलाते नज़र को देखा, नज़र मिलाते नज़र को देखा. नज़र पड़ी जब नज़र के ऊपर, नज़र पड़ी जब नज़र के ऊपर, नज़र चुराते नज़र को देखा, नज़र चुराते नज़र को देखा. दिस इज टीचर, जिन्हें कभी भी किसी भी सिचुएशन में कुछ भी बोलने के लिए कहा जाए, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ शब्द होते हैं. ये होते हैं शिक्षक. इन शिक्षकों के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए. सर ने अभी 50-50 वाला रेशियो बताया था. अगर 50 लोग भी यहाँ हैं तो कम से कम 400-500 लोगों की आवाज़ तो आनी चाहिए तालियों की. नहीं, 50 से ज़्यादा है वैसे. 50 से ज़्यादा है. यस, नेक्स्ट विल हैव. अब इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके बिना स्कूल चलाना हमारे लिए मुश्किल है. वो हैं हमारी बाई जी. आज हमारे पास अभी एक बाई जी छुट्टी पे हैं और 2 बाई जी छुट्टी पे हैं, तो 2 ही यहाँ प्रेजेंट हैं. पर ये अगर एक दिन भी टीचर अगर 7 दिन छुट्टी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट लग जाता है. यहाँ किसका अरेंजमेंट लगाए हम? तो इनके बिना एक दिन अगर ये छुट्टी कर लें तो हमारी नींद हराम हो जाती है कि हम क्या करेंगे अगले दिन. तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये बाई जी, प्रियंका बाई जी, सरोज बाई जी. प्रियंका बाई जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ स्टेज पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें. Reward for the punctuality, reward for the passion of our teachers who are the pillar of our school. So, let's welcome Anwar sir. Sir, kindly come on the stage. And Manisha ma'am, I request you to come on stage. पेरेंट्स अब जिनको अवार्ड मिल रहा है वो वही 12% वाले लोग हैं जिनसे हम 100% की उम्मीद रखते हैं. और मैं एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ आपको कि फैक्ट ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं. पेरेंट्स को भी ध्यान है, काम नहीं करते हैं. टीचर रोज नोट डाल रही है तो भी काम नहीं हो रहा है. और मैं आज पब्लिकली कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी 5 टीचर्स हैं जो चाहे उनके पेरेंट्स काम नहीं करवा रहे, उनकी सैलरी मैंने रोक दी इस बार.
और रुकी हुई है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ 6 से 7 टीचर की सैलरी रोकी है कि इन बच्चों का काम पूरा करवाओ। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि उनकी गलती नहीं है इसमें, लेकिन जब आप नहीं करवा रहे तो हमने उनके माथे डाल दिया भाई आप करवाओ। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, मुझे कोई जरूरत नहीं थी इसको बताने की यहाँ पे कि मैंने उनकी सैलरी रोकी हुई है, पर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, होमवर्क नहीं हो रहा है उसके लिए भी उनकी सैलरी रुकी हुई नहीं, आप करवाओ इनका होमवर्क, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं 1 महीने बाद। तो ये टीचर्स हैं 12% वाले, इनसे हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ यही करें। ये क्या करेंगे बेचारे, तनख्वाह रुकवा ली, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। 1 महीने रोक दूंगा, 2 महीने के 3 महीने बाद कह देंगे सर छोड़ दो, रख लो तनख्वाह। इतनी सख्ती में तो काम नहीं कर सकते, आपके बच्चे काम नहीं कर रहे, हम क्या करें बोले। तो ये इनकी विडंबना है, हमारे समाज की विडंबना है कि हम हर चीज़ इन पे करते हैं। आप हमको बोलते हो, आप मेरे ऑफिस में आओगे, मैं इनको बुलाऊंगा वापस कि मैडम बैल बजे भाई जी को बुला के लाओ उस टीचर को, क्यों कंप्लेंट आई। तो ये मेहनत करते हैं, पर आपके बिना ये अधूरे हैं। तो मैं वो जो बिंदु मैम अभी कह के गए थे, वो वही कहा था जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि आपके सपोर्ट के बिना ना तो आपका बच्चा बन सकता है, ना हमारे स्कूल का नाम हो सकता है, ना देश का नाम हो सकता है। हम सब मिलके करेंगे तो काम होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों पे ध्यान दें ताकि इनकी सैलरी ना रुके। थैंक यू सर। और ये अनवर सर हमारे We are trying. सबके प्रिय हैं। आधे से ऊपर पेरेंट्स तो इन्हीं को जानते हैं। और विशाल हृदय के धनी है, इतने विशाल, मतलब लेट फीस तो लेना ही जानते नहीं थे। इस साल मैंने सख्ती करी, मैंने कहा लेट फीस नहीं लोगे तो मैं कहाँ से तनख्वाह दूंगा और आपकी सैलरी में से काटूंगा। तो इस साल इन्होंने थोड़ी सी 50 रुपये के ऊपर टाइटनेस करी है कि सर अब तो मैं लूँगा। मैंने सर अब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने उदार हैं तो मैंने आप तनख्वाह में से कटवा लिया करो, किसी से मत लो लेट पेनल्टी। पर हमारी मजबूरी है लेट पेनल्टी लेना हमारा कोई कमाई का उद्देश्य नहीं है। जिस प्रकार से बिजली विभाग पेनल्टी लेता है तो उसका कमाना उद्देश्य नहीं है, टर्नओवर ब्लॉक हो जाता है, कहाँ से तनख्वाहें दें, कलेक्शन ही नहीं आ रहा है, इसलिए लेट पेनल्टी होती है। अब हम तो वो सीडी और प्लास लेके जा नहीं सकते, कनेक्शन काट दें। आजकल तो जीप आ जाती है 7 दिन के अंदर। एक बार मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि लॉकडाउन में हमारे स्कूल का कनेक्शन काटने आ गया, तो मैंने पूछा भाई, मैंने कहा लेट पेनल्टी की मियाद क्या होती है, कि लेट पेनल्टी कितने दिन के लिए वैलिड है। तो कोई आंसर नहीं है उनके पास कि नहीं सर वो साहब का प्रेशर था कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो कनेक्शन काट दो जा करके। कोई मियाद, जब पेनल्टी ले ली तो कुछ तो मियाद दो हमारे को। तो वैसे ही ये सर है हमारे, इसलिए इनको आज हम अवार्ड दे रहे हैं। थैंक यू सर। हम डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने आप को। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी बैक साइड पे जो पेरेंट्स खड़े हैं, प्लीज़ हैव अ सीट, वी आर हैविंग सो मेनी चेयर्स, है ना, आप लोग आके प्लीज़ बैठिए। जोरदार तालियां अनवर सर वी के लिए। हैव मोस्ट डेडिकेटेड टीचर, बहुतों की लेट पेनल्टी माफ करी है इन्होंने पिछले 6-7 सालों में। एंड नेक्स्ट विल हैव बेस्ट मदर टीचर मिसेस रितु शर्मा। रितु शर्मा मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। After Ritu ma'am, we'll have most determined teacher, that is Neelam Sahu ma'am. Yes, Ritu ma'am. We have Ritu ma'am between us. She is the best mother teacher of the school. Please have a huge round of applause. मेरे को तालियों के लिए बार बार नहीं बोलना पड़ना, बार बार नहीं अच्छा लग रहा है बोलने के लिए। Next we'll have Neelam Sahu ma'am for most determined teacher of the school. After Neelam ma'am, we'll have Meenakshi Sharma ma'am for most experienced teacher. Meenakshi Sharma ma'am. इनकी भी सैलरी रुकी हुई है। And she is trying to work very hard. After Meenakshi ma'am, we'll have Madhu Pawar ma'am for best in art and craft. Madhu Pawar ma'am, best in art and craft. आप जितने भी हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज़ देखते हैं After उसमें Madhu जो ma'am. इसको कम करना भी म्यूजिक को, आप जो हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं और बैकग्राउंड में जो भी क्राफ्ट का काम हुआ होता है, बोर्ड डिज़ाइनिंग है, छोटे मोटे क्राफ्ट हैं, टीचर तो बहुत अच्छी हैं, हमारी सबसे पुरानी टीचर हैं। स्कूल खुला जब से हमारे साथ हैं और इन्होंने कहा है कि मैं जब तक, वो कहते हैं ना, जब तक है जान जब तक है जान, तो मेरी लास्ट ब्रेथ तक मैं इसी स्कूल में रहूँगी। तो मुझे PF और ग्रेचुइटी भी चाहिए, इनको प्राइवेट स्कूल से उम्मीद है।
Thank you so much, ma'am, for your dedication. Next, we'll have Meenakshi Sharma, ma'am, for most experienced teacher. तालियां बजाते रहिए आप. Next, we'll have Manju Sankla, ma'am, for most punctual teacher. Thank you, ma'am. Next, Manju Sankla, ma'am. Manju ma'am is having the prize and certificate for punctuality. मंजू मैम से हमें सीखने को मिला है कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है. मैम मैक्सिमम टाइम मैम हमें असेंबली में भी मोटिवेट करती रहती है कि टाइम की कीमत क्या होती है. यस, मंजू मैम, प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. ये हमारी सबसे सीनियर टीचर है, रिटायरमेंट के बहुत करीब है ये. सर, एज किसी की ऐसे ओपन नहीं करते. नहीं, सरकारी मैम को अगर बुरा लग जाएगा. गवर्नमेंट स्कूल होती तो रिटायर हो चुकी होती, लेकिन इनका एक्सटेंशन चल रहा है प्राइवेट है इसलिए. एंड मंजू मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू हाँ, मंजू टू मैम से कुछ. समथिंग फॉर अस. मंजू मैम बहुत अच्छी शेरो शायरी बोलती हैं. यस. तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जाते जाते मैम स्टेज पे आज सारे पेरेंट्स भी हैं, आपकी छुपी हुई प्रतिभा को इन्हें बताइए. गुड नाइट सब. गुड इवनिंग सभी हमारे जो पधारे अतिथिगण उनको और सभी पेरेंट्स को, प्यारे बच्चों को. वैसे कुछ ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों में से किसी से सीखा है मैंने. तो देखिए, अभी आप सभी अपनी आंखों के से कमाल देख रहे थे, आंखों से आप सब कुछ देख रहे थे. तो उसी के उपलक्ष्य में मैं तो 4 लाइन बोल देती हूँ. नज़र बाग में, नज़र बाग में नज़र को हमने, नज़र बाग में नज़र को हमने, नज़र मिलाते नज़र को देखा, नज़र मिलाते नज़र को देखा. नज़र पड़ी जब नज़र के ऊपर, नज़र पड़ी जब नज़र के ऊपर, नज़र चुराते नज़र को देखा, नज़र चुराते नज़र को देखा. दिस इज टीचर, जिन्हें कभी भी किसी भी सिचुएशन में कुछ भी बोलने के लिए कहा जाए, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ शब्द होते हैं. ये होते हैं शिक्षक. इन शिक्षकों के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए. सर ने अभी 50-50 वाला रेशियो बताया था. अगर 50 लोग भी यहाँ हैं तो कम से कम 400-500 लोगों की आवाज़ तो आनी चाहिए तालियों की. नहीं, 50 से ज़्यादा है वैसे. 50 से ज़्यादा हैं. यस, नेक्स्ट विल हैव. अब इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके बिना स्कूल चलाना हमारे लिए मुश्किल है. वो है हमारी बाई जी. आज हमारे पास अभी एक बाई जी छुट्टी पे हैं और 2 बाई जी छुट्टी पे हैं, तो 2 ही यहाँ प्रेजेंट हैं. पर ये अगर एक दिन भी टीचर अगर 7 दिन छुट्टी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट लग जाता है. यहाँ किसका अरेंजमेंट लगाए हम? तो इनके बिना एक दिन अगर ये छुट्टी कर लें तो हमारी नींद हराम हो जाती है कि हम क्या करेंगे अगले दिन. तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये बाई जी, प्रियंका बाई जी, सरोज बाई जी. प्रियंका बाई जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ स्टेज पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें. थैंक्स होता है, हमसे कभी कुछ नहीं मांगते ये इस थैंक यू के अलावा. वी हैव द स्वीटेस्ट दीदी सरोज बाई जी. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर. अच्छा, क्वेश्चन से हमने शुरुआत की थी तो मुझे फिर से कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं. तो आर यू रेडी गाइज? आप रेडी हैं आंसर्स देने के लिए? अपने दिमाग को खोलिए थोड़ा थोड़ा. यस, ऑफ और कोर्स. मुझे बताइए. मे बी सब रेडी हैं, मे बी नहीं 100% से. हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे कोई भी देख सकता है, चाहे वो एक आंख वाला हो चाहे 2 आंख वाला हो, बट जब भी वो देखेगा तो सबको अलग अलग दिखाई देता है. ऐसी कौन सी चीज़ है जो कोई भी देख सकता है, सिंगल आइड और डबल आइड, इवन विदाउट आइज ऑल्सो? एनीबडी रेज योर हैंड. यस बेटा. सनी? यस. नजरिया. नजरिया देखा नहीं जाता है, नजरिया तो होता है. यस.
सपना, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम. व्हाट्स योर नेम बेटा? आदित्य. लक्षित, वेरी गुड लक्षित. अच्छा, और पूछूं या नेक्स्ट परफॉर्मर्स को बुलाऊं? और पूछूं? वेरी गुड, बच्चों को तो बहुत मजा आता है. तो बताओ मुझे, ऐसी कौन सी चीज है जो लेडीज के पास शादी से पहले होती है और शादी के बाद होती है, बट जिस दिन शादी होती है उस दिन नहीं होती है? व्हाट इज द थिंग जो लेडीज के पास शादी से पहले भी होती है, शादी के बाद भी होती है, बट शादी वाले दिन जब वो फेरे ले रहे होते हैं या वरमाला का टाइम हो रहा होता है तब नहीं होती है? लेडीज, मोबाइल तो सबके पास होता है. मैंने कल ही एक रील देखी है जिसमें एक यूट्यूबर ने पूरा का पूरा अपना शादी ही इंस्टाग्राम पे फेमस कर दिया. कोई रस्म नहीं छोड़ी उसने. तो मोबाइल तो सबके पास होता है. एनीबडी? लेडीज, आप तो बता ही सकते हैं. यस, इट इज सरनेम, है ना? लेडीज का सरनेम उनके साथ शादी के वक्त नहीं होता है. शादी से पहले पेरेंट्स का सरनेम होता है, शादी के बाद हस्बैंड का सरनेम होता है, बट शादी वाले दिन किसी का सरनेम नहीं होता है. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट परफॉर्मेंस. Now we are going to enhance the personality of Rama. Jai Shri Ram. ये कथा है रामायण की, जहां श्री राम वनवास से अयोध्या पधारे. चारों ओर फैला था आनंद, चराचर था खिला खिला. स्वागत की तैयारी में व्यस्त थीं अयोध्या की 3 बहुएं, श्रुतकीर्ति, मंडवी और उर्मिला. सूर्यवंश के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम. अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जब जन्मे प्रभु श्री राम, जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगिनी बन के आई. उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ भी खाई. लेकिन राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया. सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया. क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है. क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है. कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम. तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा. जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा. जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा. पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया.
पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानंद रावण की है वो, उसने झटकार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। वन में स्वर्ण मृग को देख सीता का हृदय हुआ प्रफुल्लित। कहा राम से, हे प्रभु, उसे ले आए। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। रावण, लंकाधिपति रावण, दशानंद रावण। విశ్వనాయక రాజ్య రాజ్యపాలక వేల వేల కోట్ల అగ్ని పర్వతాల కలయిక శక్తి శక్తి సూచిక యుక్తి యుక్తి పాచిక సహస్ర సూర్య సాగరాలు ఒక్కటైన కదలిక ఏకవీర శూర క్రూర కుమార నిరంకుశంగా దూకుతున్న దానవేశ్వర సంగరేగుతున్న కాల కింకర రావణ జయ జయ శత్రు శాసన జయ జయ రావణ జయ జయ సింహాసన జయ జయ జయ
ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर रंजन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय। अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय। विराम में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण, मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। इस सृष्टि में कोई नहीं ऐसा जो रावण को पराजित कर सके। जय श्री राम, जय श्री राम। गिरा दशानंद भूमि पे और मुख से निकला श्री राम। त्रिभुवन में सर्वत्र तुम्ही विस्तार कौन नापे, तुम क्रोध में जब आ जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे। ओ त्रिभुवन में सर्वत्र तुम्ही विस्तार कौन नापे, तुम क्रोध में जब आ जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे। तुम्हें जावे त्रिपुरारी जावे महिमा तुम्हारी, तुम हो दिव्य सकल गुण धाम। नीलवर्ण धनुधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छोड़कर अगर देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। मोबाइल छोड़िए आप सभी अपना और डांस को एंजॉय कीजिए। अपने अपने मोबाइल प्लीज नीचे रखिए और डांस को एंजॉय कीजिए। सुखकारी दुखहारी तुम पे जाऊं बलिहारी, करूं भक्ति तुम्हारी निष्काम। नीलवर्ण धनुधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 राम, राम 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 राम,
जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. It was such an enthusiastic performance. The energy level of these students were full on sky. Please have a huge round of applause for them. अब तो तालियां हो जाए और थोड़ा तेज. एक बार और जय श्री राम का नारा. जय श्री राम, जय श्री राम. वेरी. आप सब यहाँ आए, अपने टाइम का महत्वपूर्ण हिस्सा दिया. Yeah, I would like to invite sir and ma'am. Ma'am, please Kindly join. come. Thanks. Now you can say. तो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, लिटिल चैप को कभी अलविदा मत कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं पहाड़ों के, आंचल में थक के सो जाएंगे, क्या करते करते. हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं पहाड़ों के, आंचल में थक के सो जाएंगे. सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा